हम लोग ऋषिकेश से जा रहे हैं बद्रीनाथ और रास्ते का व्यू है ये। बढ़िया बढ़िया वादियाँ हैं, पहाड़, झरने देखने को मिल रहे हैं। वो प्रकृति का नज़ारा देखने को मिल रहा है जिसके लिए लोग तरसते हैं। और तरसते क्या, लोग डरते हैं, सोचते हैं कि ऐसा ना हो कि पहाड़ ऊपर से गिर जाए, भसक जाए। लेकिन हम तो ये समझते हैं कि जीना मरना तो जीवन में लगा ही रहता है। अगर अपने जीवन में प्रकृति का नज़ारा ना देख पाओ तो क्या फ़ायदा। 4 धाम घूम लो, आराम से बैठो, बुढ़ापा तो घर में काटना ही है। दूसरी बात ये कि मौत जब आनी होगी तब आएगी। कहीं भी हो, घर में बैठो, बुखार आ जाएगा, मर जाओगे साले, और क्या होगा। इसलिए हम घूम रहे हैं और रास्ते में ये जाम लगा हुआ है क्योंकि बाहर आगे पहाड़ नीचे आ गया है, जिसे हिंदी में कहते हैं भसक गया है, समझ रहे। और दूसरी बात ये कि हमारा एक फ़ोन है, उसमें ओ नो बोल देता है मैसेज। बड़ा ही सुंदर नज़ारा है, अच्छे अच्छे पहाड़ देखने को मिल रहे हैं। और पता लगता है बद्रीनाथ में बहुत सारी सर्दी होती है। हम पहुंचकर वहां का अपडेट आपको अभी इसी आगे वीडियो में दे रहे हैं। रास्ते में जा रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, देखिए नज़ारा। और बद्रीनाथ बहुत ही प्रसिद्ध धाम है। यहाँ पे नर और नारायण नाम के 2 मानव पूजन किए थे, जो पूजा कर रहे थे अपने आराध्य देव विष्णु भगवान की। तो उसमें पूजन करते करते वो वहाँ पे समाधि में लीन हो गए। तो उन 2 पर्वतों का नाम नर और नारायण हो गया। उसी के बीच में बद्रीनाथ धाम स्थित है। और कहते हैं कि बद्रीनाथ धाम में एक राजा था जो अपने सपने में देखा कि भगवान विष्णु आकर उनको बोल रहे हैं कि हमको पान के पत्ते में हमारी मूर्त बनाकर रखो। तो शिल्पकार सुबह उठे, राजा नींद खुली तो शिल्पकार आए, उनको बुलाया गया। किसी ने उस मूर्त को उस तरीके से नहीं बना पाए जिस तरीके से राजा चाहता था। इसी बीच एक बहुत बुजुर्ग शिल्पकार आया, उसने बोला, राजा हमारी एक शर्त है कि कोई भी दरवाज़ा नहीं खोलेगा और जब तक कार्य पूर्ण नहीं होता है। और अगर कोई बीच में दरवाज़ा खोलता है तो फिर कार्य अधूरा रह जाएगा, वहीं पे सब रुक जाएगा कार्य। तो शिल्पकार को 6 महीने हो गए अंदर, खट-पट बाहर आवाज़ आती रही। राजा सोचते रहे कि हाँ मूर्ति बन रही है। तो मूर्ति वो बना रहे थे शिल्पकार। इसके बाद बंद हो गए तो 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, 4 दिन, 10 दिन, 15 दिन हो गए। राजा बाहर टहलते रहे दरवाजे के, बेचैन थे, देख रहे थे कि अरे अब तो आवाज़ ही नहीं आ रही। फिर उन्होंने दरवाज़ा खुलवाया तो देखा कि शिल्पकार गायब था, क्योंकि उसकी शर्त थी कि मैं यहाँ रहूँगा नहीं, आपको अधूरा काम मिलेगा। तो वो अधूरी मूर्ति वो 3 जो भगवान विष्णु की बनाई गई हैं, तो अधूरी मूर्ति है। उसी अधूरी मूर्ति को राजा ने मंदिर बनवाकर स्थापित करवाया। स्थापित करवाने के बाद आज भी उसी अधूरी मूर्ति की पूजा बद्रीनाथ धाम में होती है। और ये हम तो रास्ते में जा रहे हैं तो ये तो बद्रीनाथ धाम की कहानी थी, और रास्ते में जा रहे हैं तो इसका व्यू दिखा रहे हैं हम आपको। बड़ा ही मज़ा, बड़ा ही आनंद आ रहा है। जीवन में हर किसी को नहीं प्राप्त होते हैं भगवान विष्णु के दर्शन। दूसरी बात ये कि हमारा मानना तो यही है कि भगवान विष्णु के 2 या 3 ही मंदिर हैं, विशाल मंदिर जो सिद्धपीठ हैं, धाम है। दूसरी बात ये कि एक वो क्या कहते हैं, दूसरा धाम तिरुपति बालाजी में है। और तिरुपति बालाजी की बहुत बड़ी मान्यता है। लोग वहाँ जाते हैं, पूजन पाठ करते हैं, और जो भी मनोकामना उठती है वहाँ पे
मनोकामना पूर्ण होती है तिरुपति बालाजी में। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो भैया एक ही रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब करो हमारा चैनल, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। नमस्ते, जय हिंद, जय हो, जय बद्रीनाथ की, जय भगवान विष्णु की, जय माँ लक्ष्मी की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हाँ, फिर से हम आ गए हैं अपने वही पहाड़ों की वादियों में। बड़ा ही अच्छा महसूस हो रहा है। आइएगा, कभी आइए, घूमिएगा। केदारनाथ तो अच्छा ही है और साथ में बद्रीनाथ घूमिएगा। अब हम लोग पहुंच गए श्रीनगर का ये व्यू दिखा रहे हैं आपको। ये श्रीनगर है, श्रीनगर पहुंचे हैं हम लोग और श्रीनगर की मार्केट है मेन रोड पे, उसका व्यू दिखा रहे हैं हम। और चीज़ें बहुत अच्छा लग रहा है हमें आते हुए। हम लोगों ने 4 व्हीलर की थी डिजायर, उसी से आना है। पीछे हमारे पार्टी आ रही है, जो हमारे साथ में लोग बाग थे वो हमारे पीछे आ रहे हैं, गाड़ी में वो भी है। और बड़ा ही अच्छा आनंद प्रतीत हो रहा है हमें। बड़ी अच्छी मार्केट है और महंगाई तो है ही। पहाड़ों के बीच में भाई कोई चीज़ लोगे तो महंगाई तो मिलेगी। हाँ, 10 वाली चाय 15 रुपए की है और वगैरह खाना वगैरह सब महंगा है। तो बाहर निकल के फिर सस्ता महंगा नहीं देखा जाता है। तो जब भी आइएगा तो 10-15 हज़ार बाहर निकल आइएगा, तभी आइएगा। और केदारनाथ गए थे तो केदारनाथ में हमारा तो यही मानना है कि पहले ऑनलाइन टिकट बुक करवा लीजिएगा हेलीकॉप्टर की, उसी से जाइए। क्योंकि चढ़ाई जो है 23 किलोमीटर की, वो बहुत ही खतरनाक है। मतलब प्लेन नहीं रास्ता है, ऊपर नीचे ऐसे है। हो सकता है पैर में मोच आ सकती है, क्योंकि हमारे तो आ चुकी थी तो हम जानते हैं वो आए। अब बताया जा रहा है बद्रीनाथ में बिल्कुल समतल जगह है, मतलब चढ़ाई नहीं है जाने, वहाँ तक वाहन जाते हैं और चढ़ाई 15-20-50 सीढ़ी है बस, इससे ज़्यादा नहीं है। लेकिन वहाँ जो केदारनाथ हम गए थे तो केदारनाथ में भैया क्या बताएं, केदारनाथ में 23 किलोमीटर की चढ़ाई थी और बहुत थक गए थे। और वहाँ हम लोगों ने सुबह जब भोजन किया है, शाम को जब भोजन किया है, एक तो सुबह शाम वहाँ समझ में नहीं आती है क्योंकि इतना सर्दीला मौसम होता है, समझ में नहीं आता है सुबह की शाम है। तो जब हम लोगों ने भोजन किया है तो भोजन का रेट तो उसने बहुत हाई फाई लगाया, लेकिन दाल भैया ऐसी दी कि जैसे पानी हो, है ना। और पनीर की तो बात ना पूछो, पनीर में ऐसा लगा कि पीस 1 और मटर 4 और बाकी सब पानी। समझ में नहीं आ रहा था कितनी लुटाई करते हैं ये लोग ऊपर बैठ के। लेकिन क्या करोगे, बाहर घूमना है तो खर्च करना है। ये देखो पहाड़ बसका हुआ है, अरे क्या कहते हैं बसका, मतलब ये गिरा हुआ है, भूखलन जिसे कहते हैं। ये देखिएगा, यहाँ पे हम आ गए हैं उत्तराखंड। केदारनाथ यहाँ से 39 किलोमीटर बचता है और आगे पहाड़ गिर गया है, उसकी सफाई हो रही है, इसलिए थोड़ा सा जाम लग गया है। आगे हम लोग जा रहे हैं। यहाँ अब हम लोग निकल चुके हैं, जाम जो लगा था वो खुल गया है। डबल रोड है, रोड तो ठीक है, लेकिन समस्या ये है कि जहाँ पे पहाड़ गिर जाता है तो वहाँ पे फिर सिंगल एक एक करके निकलते रहते हैं। अब आगे देखो, ये अभी ताज़ा गिरा हुआ है, थोड़ी थोड़ी मिट्टी भी नीचे आ रही है। अभी हम आपको आगे दिखा रहे हैं, पेड़ वगैरह सब गिरे हैं। और यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं। अब हम फाइनली 50 किलोमीटर दूर हैं अपने केदारनाथ से और बहुत सर्दीला मौसम है, सुबह का वक्त है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, यहाँ पे सुबह का मौसम है। दूसरी बात ये है कि बहुत भयंकर कोहरा गिर रहा है, यहाँ पे बारिश भी हो रही है। और दूसरी बात है, हम तो ये कहना चाहते हैं कि यहाँ पे तो सर्दी वाले कपड़े लेकर आइएगा आप लोग। वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।